हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है सैम हारग्रीव ने और इसमें लीड में क्रिस हेम्सवर्थ, गोल्शिफ़ते फराहानी, टिनाटिन दालस्कीविली, इड्रिस एल्बा, टोर्निके गोग्रिचियानी, एडम बेसा जैसे स्टार्स। इसके पहले पार्ट की वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी की। मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के एंडिंग से शुरू होती है, जहां टायलर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और ब्रिज से नीचे नदी में गिर गया था। हम सबको लगा था कि टायलर मर गया है, लेकिन उसे कुछ सोल्जर्स पानी से निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। अब टायलर का इलाज ढाका में नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे दुबई लेके जाया जाता है। यहाँ वो तकरीबन 9 महीने तक कोमा में था। अब इन 9 महीनों तक टायलर की देखभाल निक कर रही थी। हर टाइम वो सिर्फ और सिर्फ उसके ही साथ रहती थी। एक दिन वहाँ की नर्स टायलर को चेक कर रही थी, तभी उसे होश आता है। अब टायलर जैसी आंखें खोलता है, उसे उसके बच्चे का चेहरा नजर आता है। अब टायलर ठीक हो चुका था, लेकिन इतना नहीं कि वो कुछ कर पाए। इसलिए निक और उसका भाई याद उसे एक सेफ जगह पर लेके चले जाते हैं। अब टायलर की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। इसलिए वो कई दिनों तक अकेले ही उस घर में अपने डॉग और कुछ चिकन्स के साथ समय बिताता है। वो पूरी समय अकेला था और हमेशा अपने बेटे को याद कर रहा था। अगले सीन में हमें जॉर्जिया की जेल में एक फैमिली को दिखाया जाता है। वो फैमिली डेविड की थी। जॉर्जिया की जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल होती है और डेविड एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। वो इस जेल में अपनी पत्नी किटवन और उसके दो बच्चे सैंड्रो और नीना के साथ रहता है। लेकिन डेविड हमेशा अपनी पत्नी किटवन को परेशान करता रहता है। ये देखकर सैंड्रो को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो छोटा होने के कारण कुछ नहीं कर सकता था। वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता है और उसका ख्याल रखता है। अगले दिन जब टायलर मार्केट से अपने घर लौटता है, वहां पर एक आदमी टायलर का इंतजार करता है। वो टायलर से एक काम के बारे में बात करता है, लेकिन वो उसे उसका नाम नहीं बताता। दरअसल इस आदमी को टायलर की एक्स वाइफ मिया ने भेजा था। वो कहता है कि ये एक खतरनाक काम है और ये काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो आदमी टायलर से कहता है कि मिया की जो बहन है वो जॉर्जिया की जेल में अपने पति और दो बच्चे के साथ रहती है। अब वो आदमी डेविड और उसका भाई जुरैब के बारे में बताता है और कहता है कि तुमने इन दोनों को जॉर्जिया की सड़कों पर ड्रग्स बेचते हुए देखा होगा, लेकिन अब इन दोनों ने 8 साल के अंदर अपना एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया है। इन भाइयों को नगाजी कहते हैं। ये भाई जंग के माहौल में पैदा हुए हैं। ये दोनों छोटे थे, तभी से इन दोनों ने जुर्म का सहारा ले लिया था। ड्रग्स बेचना, किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेना, इन जैसे गैर कानूनी काम इन दोनों ने बचपन से ही किए हैं। ये दोनों अपने गैंग मेंबर्स को अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, इसीलिए गैंग मेंबर्स इनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। जिस जेल में किटवन है उसे कचहरी जेल कहते हैं। वो आदमी टायलर को बताता है कि कचहरी जेल में दो गैंग है, जिसमें एक गैंग किटवन को मारने की कोशिश करेगी, पर वो दोनों गैंग तुम्हें मारेंगी। इसीलिए तुम चुपचाप उस जेल में जाओ और बिना कोई शोर किए उस जेल से किटवन को लेके आओ। ये काम करने के लिए टाइलर हाँ कर देता है और तुरंत वो निक को कॉल करता है और ये काम के बारे में बताता है। यहाँ निक टाइलर से कहती है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें काम मैं देती हूँ। तभी टाइलर कहता है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि जिंदगी को जीने की कोई वजह ढूंढो, मैंने वो वजह ढूंढ ली है। ये सुन के निक टाइलर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। बहुत दिन कोमा में रहने की वजह से टाइलर ये काम करने के लिए फिट नहीं था, इसीलिए वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। अब टायलर और उसकी गैंग कचहरी जेल के लिए निकल जाती है। इसकी गैंग में सिर्फ निक और रियाजी होते हैं, लेकिन उस जेल में एक ऐसा आदमी था जो इनकी मदद कर रहा था। उसने दीवारों पर डायरेक्शन बना दिए थे, जिससे इन्हें किटन को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर बाद ये लोग कचहरी जेल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं, वो आदमी यहाँ के सीसीटीवी कैमराज को बंद कर देता है। इनका बस इतना सा मिशन है कि चुपचाप अंदर जाके किटन को लेके आना है। अब टायलर उन डायरेक्शंस को फॉलो करता है और आराम से किटवन की सेल में चला जाता है। वो चुपचाप से किटवन, सैंड्रो और नीना को वहां से लेके जाने लगता है, लेकिन तभी नीना का खिलौना जमीन पर गिर जाता है और उसमें से आवाज आने लगती है। इससे उस जेल में का एक आदमी जाग जाता है और वो पूरे जेल में के आदमियों को चिल्ला चिल्ला के जगा देता है। इसकी वजह से टायलर के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये दोनों गैंग इनका पीछा तो करेगी ही, लेकिन इस जेल की पुलिस भी इनके पीछे लग जाएगी। अब टायलर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है,
तभी इसका सामना यहाँ पर एक गैंग से होता है, जो कि कीटन और टायलर दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन टायलर किसी भी तरह से उन्हें मार के वहाँ से बाहर निकल जाता है। उन्हें वो जेल में से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। बाहर से निक नीना और सैंड्रो को निकाल देती है और जैसे ही कीटन बाहर जाने लगती है, तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला करने लगता है। वो बेरहमी से उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ टायलर और डेविड की जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में टायलर और केटवन दोनों मिलकर डेविड को मार देते हैं। ये देखकर केटवन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि डेविड कैसा भी हो, आखिर वो उसका पति था। नीना और सैंड्रो तो निक के साथ थे, लेकिन अब टायलर और किटवन को जेल के कैदियों के बीच में से निकलना था। यहाँ पर दोनों गैंग के आदमी बेरहमी से लड़ रहे थे और साथ ही पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर टायलर किटवन को किसी भी तरह से निकालने की कोशिश करता है और इसी बीच टायलर ढेर सारे लोगों को अकेला ही मारता है। दोस्तों, ये सीन इस मूवी की हाईलाइट है और इसे शूट करने में मेकर्स को 29 दिन लगे थे। अब वो यहाँ से किसी भी हालत में निकलने से कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन जेल के बाहर अभी भी जुरैब के लोग उनके पीछे पड़े थे। ढेर सारे लोग उनके पीछे तो पड़े थे, लेकिन कैसे भी करके निक और टायलर ने कीटन की फैमिली को बचा लिया था और उन्हें सही सलामत लेके चले गए थे। अब सब एक ट्रेन में आते हैं और नीना के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए टायलर उसकी मरहम पट्टी करता है। लेकिन जुरैब के आदमी अभी भी उनके पीछे पड़े थे। वो चॉपर से उन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर टायलर मशीन गन लेके उन चॉपर्स को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जुरैब के लोग इस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर टायलर बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करता है और सभी को मार देता है। निक ट्रेन के इंजन में रहती है, तभी कुछ गुंडे उस पर भी हमला कर देते हैं। यहाँ निक भी उनसे बहादुरी से लड़ती है और उन्हें मार गिराती है। तभी निक और टायलर को पता चलता है कि ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। तभी टायलर सभी को कहता है कि ट्रेन को अपने साथ कस के बांध लो। यहाँ पर इनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बट किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। अगले सीन में हम जुराब को देखते हैं, जो डेविड की मौत से काफी परेशान हो गया था। उसकी मौत से वो टूट जाता है। उसे अपने बचपन की यादें याद आती है। अब वो किसी भी हालत में टायलर से बदला लेना चाहता है और कीटन को भी मारना चाहता है। अगले सीन में सैंड्रो को पता चल जाता है कि उसके पिता के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं। कीटवन को ये कहते हुए काफी दुख हो रहा था। यहाँ पर गुस्से में सैंड्रो टायलर को मारने लगता है। तभी टायलर कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो तुम्हारी माँ को मारना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मारा। अब ये सब लोग एक प्राइवेट चॉपर से एक सेफ जगह पर जा रहे होते हैं। याद किसी से यहाँ पर अपने फोन से बात कर रहा होता है। याद को बात करते हुए सैंड्रो देख रहा था, उसे उसका फोन चाहिए था। यहाँ पर निक को पता चलता है कि कीटन टायलर की एक्स वाइफ मिया की बहन है और ये बात टायलर ने अभी तक निक को नहीं बताई थी। यही सैंड्रो को मौका मिलते ही वो याज के फोन से अपने अंकल जोरा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या सच में मेरे पिताजी मोम को मारना चाहते थे। जोराब कहता है कि अपनी माँ की कोई भी बात पर भरोसा मत करना, मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी सैंड्रो अपनी लोकेशन बता देता है। जोराब सैंड्रो से कहता है कि वी आर फैमिली और नगाजे हमेशा साथ रहते हैं। अगले सीन में जोराब ने अपने सारे गैंग के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। जोराब उन सभी को टायलर के ऊपर हमला करने को कहता है। अब अगले सीन में हम टायलर और सैंड्रो को बात करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर टायलर सैंड्रो से कहता है कि तुम्हारे पिताजी सही आदमी नहीं थे, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बंदी बना रखा था। तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हें सेफ रखना चाहती है। ये सुन के सैंड्रो टायलर से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बता दी है। अब यहाँ पर एक चॉपर आता है। तभी टायलर अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहता है। जोराब के आदमी उस बिल्डिंग को टॉप से बॉटम तक अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ पर जोराब नीचे टायलर का इंतजार कर रहा था। सैंड्रो जोराब को मैसेज कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए किटवन देख लेती है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि सैंड्रो ने जोराब को उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। तभी खिड़की के बाहर एक चॉपर आता है और मशीन गन से उन पर फायरिंग करने लगता है। टायलर को यहाँ पर पता चल जाता है कि अब किसी भी हालत में इस बिल्डिंग को खाली करना ही होगा। तभी वो सभी को सेफ जगह पर लेके जाने की कोशिश करता है। उसे पता था कि ग्राउंड फ्लोर पर जोराब के आदमी होंगे। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जोराब के लोग उन्हें भी मार देते हैं। टायलर यहाँ पर सभी को लेके जाने की कोशिश करता है। तभी सैंड्रो यहाँ पर से भाग जाता है। उसे लेने के लिए उसके पीछे याज भी चला जाता है।
सैंड्रो जोराब के पास पहुंच गया था और उसके पीछे पीछे याज भी पहुंच गया था। सैंड्रो को अपने पास लेते ही जोराब याज पर हमला करने लगता है। अपने भाई को बचाने के लिए निक भी आ जाती है, लेकिन ये दोनों उनके जाल में फंस जाते हैं। इन दोनों को जोराब के आदमी घेर लेते हैं। वो सब इन दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं और इनसे ये दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं और टायलर से भी हेल्प मांगते हैं। यहाँ पर टायलर पहुंच जाता है और इन दोनों को बचा लेता है और कहता है कि अब हम ग्राउंड फ्लोर से नहीं जा सकते। अब टायलर उनसे कहता है कि हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे और उनके चॉपर से यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जोराब को यह बात पता थी, इसीलिए वो अपने आदमियों को लेकर ऊपर जाने लगता है। अब निक, टायलर और याज को पता चल गया था कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्योंकि अब जो भी होगा टॉप फ्लोर पे होगा। निक जैसे ही ऊपर पहुंचती है, वहां पर जोरदार लड़ाई होती है। अब धीरे धीरे करके जोराब के आदमी भी ऊपर आने लगते हैं। ये सब लोग उन पर हमला करते हैं, लेकिन निक, टायलर और याज काफी बहादुरी से लड़ते हैं। इसी दौरान याज को ढेर सारी गोलियां लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जोराब के आदमियों को मारता है। फिर भी याज को काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी थी। वहीं दूसरी ओर निक एक आदमी से लड़ते लड़ते बिल्डिंग के कोने पर से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। निक फिसलकर बिल्डिंग के नीचे गिरने वाली थी। ये सब कुछ टायलर देख लेता है और वो उन आदमियों को मारकर निक को बचाने के लिए कूद जाता है। वो निक को नीचे गिरते वक्त पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर जोराब आ जाता है। वो पहले टायलर के हाथ पर गोली मारता है और कहता है कि ये औरत तुम्हारी जिंदगी में बहुत खास है ना, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि अपने को खोने का गम कितना ज्यादा होता है। और वो निक को गोली मारने ही लगता है, तभी निक उस पर गोलियां चला देती है। इसी वजह से वो भी उनके साथ लटक जाता है। यहाँ पर टायलर निक को बचा के फैमिली के पास जाने को कहता है। जब निक फैमिली के पास पहुंचती है, तभी उसे पता चलता है कि याज काफी ज्यादा जख्मी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ टायलर और जोराब के बीच में जोरदार फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन तभी टायलर अपनी चालाकी से कांच तोड़ देता है और जोराब नीचे गिर जाता है। तभी भी जोराब मरता नहीं, वो जिंदा था और वो सुन लेता है कि ये ऊपर से चौपर से जाने वाले हैं। टायलर अब टॉप फ्लोर पर जाने लगता है, तभी उनके पीछे जोराब आ जाता है और याज को और गोलियां मार देता है। यहाँ से वो लोग सेफली तो निकल जाते हैं, लेकिन चौपर में ही याज मर जाता है। ये देखकर निक काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि याज के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सैंड्रो जोराब से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उसने गलत साइड चुन ली है, क्योंकि जोराब मेरी पूरी फैमिली को मारना चाहता है। अगले सीन में रात हो जाती है और यहाँ पर टायलर से मिलने के लिए मिया आती है। मिया यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल रखती है और बाद में टेलर से जाके बातें करती है। वो कहती है कि मुझे मालूम था कि इस काम के लिए तुम ही परफेक्ट हो। यहाँ पर टायलर मिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं उस हर चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने की है। इनकी बातचीत के दौरान टायलर के पास जोराब का कॉल आता है। जोराब कहता है कि मेरे सामने एरोप्लेन खड़ा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। जोराब टायलर से नेगोशिएट करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी लोकेशन बताता है। तभी टायलर कहता है कि मैं नेगोशिएट करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। तभी वो सारी तैयारी कर कर जोराब की लोकेशन पर जाने लगता है। तभी निक भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन टायलर उसे वहां पर अकेला छोड़ के चला जाता है। अब टायलर जोराब के अड्डे पर आ चुका था और आते ही वो यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर जोराब के ढेर सारे आदमियों को मार देता है। वो ऑलमोस्ट जोराब की पूरी टीम को मार देता है और जब वो जोराब के पास पहुंचता है, वो देखता है कि जोराब ने सैंड्रो के ऊपर बम लगा दिया था। जोराब कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस डेटोनेटर को दबा दूंगा और सैंड्रो के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब जोराब सैंड्रो के हाथ में बंदूक देता है और उसे कहता है कि टायलर की खोपड़ी पर इसे पॉइंट करो और ट्रिगर दबाओ। लेकिन सैंड्रो ऐसा नहीं करता, क्योंकि सैंड्रो को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये देखकर खुद जोराब टायलर को मारने जाता है। तभी यहाँ पर पीछे से निक आ जाती है और जोराब पर फायरिंग करने लगती है। ये देखकर जोराब सैंड्रो को कब्जे में ले लेता है। तभी टायलर सैंड्रो को डेटोनेटर लेने का इशारा करता है। सैंड्रो वो डेटोनेटर ले लेता है। तभी निक और जोराब एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इस दौरान निक को काफी ज्यादा गोलियां लग जाती है और टायलर और जोराब के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। यहाँ पर जोराब उसके हाथ में जो है उसे टायलर को मार रहा था और टायलर भी उसे मार रहा था। इसके बाद टायलर जोराब को मार देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और टायलर और निक को बंदी बना लेती है। अब यहाँ पर एक जेल दिखाई जाती है,
जहाँ पर निक काफ़ी ज़्यादा जख्मी थी। वहीं दूसरी जेल में टायलर को मिलने उसकी एक्स वाइफ मिया आई थी। वो टायलर से कहती है, तुम्हारे बेटे की लास्ट तस्वीर उसके पिता की थी। वो जानता था कि उसके पिता लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे और वो तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। उसकी नज़रों में उसके पिता एक हीरो थे। तभी वापस अपनी सेल में जाते वक्त टायलर से मिलने कोई आदमी आता है और उसे लेके चला जाता है। वो आदमी उसे उस आदमी के पास लेके जाता है जो पहले टायलर से मिलने आया था। वो आदमी यहाँ पर भी अपना नाम नहीं बताता, लेकिन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तभी टायलर कहता है कि मुझे मेरी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये कहोगे। वो आदमी यहाँ पर निक को भी लेके आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है अपने अगले पार्ट का हिंट देते हुए। तो दोस्तों, ये थी एक्सट्रैक्शन 2 मूवी। आपको हमारी वीडियो और ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। Tyler, you were clinically dead 9 months ago.